हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि सेन। मैं आज आपसे बात करूंगी लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? अगर मैं लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज एक आम बात है जिससे काफी बच्चे प्रभावित देखे जा सकते हैं। क्या इसका समाधान है? यस, इसका समाधान है। लेकिन वो समाधान कैसे है? वो समाधान टीचर्स और पेरेंट्स के प्रयास से ही संभव है और उनके सही मार्गदर्शन से। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ रिंग का बेल बटन भी प्रेस जरूर करें जिससे मेरी अपडेट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब मैं बात करती हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी विसंगति है जो बच्चों के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब, जोड़ना, घटाना, समझने की जब कार्य करता है तब बच्चे को ये दिक्कत आती है, क्योंकि यहां से वो सीखना स्टार्ट कर रहा है। तब पता चलता है कि उसे प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। हालांकि इनका बौद्धिक स्तर जो है, जो IQ लेवल है, वो 90 है, उससे अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे आम बच्चों की तुलना में कमजोर होते हैं। इन बच्चों में ऐसी कोई प्राथमिक विकलांगता भी नहीं पाई जाती कि जिस वजह से ये कहा जा सके कि इस वजह से बच्चे की सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे किसी एक वर्ग या एक सोसाइटी से नहीं होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे किसी भी आयु, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी आर्थिक स्तर में दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं ये समस्या क्या है, मतलब क्या इसके लक्षण हैं, क्या समस्या आती है ऐसे बच्चों को, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों का अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पुअर होता है, वो किसी चीज पे एकाग्रचित नहीं हो पाते। दूसरा, इनकी इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है। संवेदना जो होती है, संवेगात्मक अस्थिरता होती है। तीसरा, सामाजिक समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चे जल्दी से सोशल नहीं हो पाते, अर्थात ये दूसरे बच्चों से तालमेल नहीं बिठा पाते ठीक से। तो ये समस्या इन बच्चों के साथ बहुत देखने को मिलती है। लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे एक क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होते हैं जिनमें गेंद को हिट करके रन बनाने की क्षमता तो होती है, लेकिन उन्हें एक टूटा हुआ बल्ला थमा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब मैं आपसे बात करती हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स की, उनके प्रकार की। तो नंबर 1 इज डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी विद रीडिंग। मीन्स ऐसे बच्चों को पाठ्यक्रम में तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत आती है। इन बच्चों को अक्षर और लेटर समझने में इतनी प्रॉब्लम आती है कि ये सेंटेंस को जोड़ नहीं पाते, उनमें तालमेल नहीं बिठा पाते, जिस वजह से इनकी जो रीडिंग करने की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। इन्हें प्रॉब्लम होती है रीडिंग करने में। ऐसे बच्चों की रीडिंग करने की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। दूसरा, ये बच्चे उन अक्षरों को समझने में इनको काफी दिक्कत होती है जो अक्षर कुछ एक जैसे दिखते हैं या फिर जिनमें लकीर होती है। जैसे बी और डी में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कई बच्चे बी उल्टा लिखते हैं, डी उल्टा लिखते हैं। इसके अलावा 6 और 9, 6 एंड 9, उसमें प्रॉब्लम होती है। इनको 6 और 9 एक जैसे दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनकी रीडिंग स्लो होती है, प्रोनाउंसिएशन इनका गलत होता है, ठीक से बोल नहीं पाते, नंबर इनके गलत होते हैं, अक्षर उल्टे समझते हैं, जिस वजह से इन्हें आत्मग्लानि का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हंसी का ये पात्र भी बन जाते हैं। इससे क्या होता है, इन बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सैलपन देखा जाता है, जिसका कारण ये होता है कि ये लोगों के सामने आने से कतराते हैं, उनके सामने आने से डरते हैं। दूसरा, अब मैं बात करती हूँ डिसकैलकुलिया की। डिसकैलकुलिया, डिफिकल्टी विद मैथ। ऐसे बच्चों को मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी होती है। सिंपल जो गुणा, भाग, जोड़, घटा ये बच्चे नहीं समझ पाते। प्लस माइनस के साइन ये नहीं समझ पाते। छोटा नंबर, बड़ा नंबर क्या होता है, इन्हें बहुत डिफिकल्टी आती है। संख्याओं को सही क्रम में पढ़ने की बजाय ये उल्टे क्रम में उन्हें गिनते हैं। जैसे अगर 54 है तो इसे 45 पढ़ेंगे, 503 है, 503 है तो ये 305 इसे पढ़ेंगे।
6 को 9, 9 को 6, ये इन्हें डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा जो छोटे मोटे हिसाब किताब होते हैं ये उन्हें भी नहीं समझ पाते, इनको टाइम को समझने में प्रॉब्लम आती है। थर्ड वन इज डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी विद राइटिंग। ऐसे बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है, इनका लेख बहुत गंदा होता है। ये बच्चे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके नहीं लिख पाते, इनको आइडियाज में प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा ये बच्चे जब अक्षर लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, तो उसके बीच में काफी गैप छोड़ते हैं, और अगर इनको कॉपीराइट करने के लिए दे दिया जाए तो ये ठीक से कॉपी करके भी नहीं लिख पाते, उसे भी ये गलत ही लिखेंगे। फोर्थ इज डिस्फ्रेजिया, डिफिकल्टी विद मोटर स्किल। ऐसे बच्चे काफी सुस्त होते हैं, इनकी ग्रॉस मोटर काफी स्लो होती है, जैसे जंपिंग, जॉगिंग, ये सब चीजें। इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं ये हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता है इनका। ये ठीक से अगर इनको कटिंग करने के लिए कोई पेपर दिया जाए तो पेपर कटिंग ठीक से नहीं कर पाते, पेंसिल होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, शर्ट के बटन लगाने में प्रॉब्लम होती है, शूज के जो फीते होते हैं, जूतों के जो फीते होते हैं, ये खुद से नहीं बांध पाते। इन्हें छोटे मोटे जो इनके डेली रूटीन के जो काम होते हैं इन्हें करने में वो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिफ्थ इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मीन्स डिफिकल्टी हेयरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड, सुनने से संबंधित समस्या होती है। ऐसे बच्चे किसी भी साउंड को सुनकर उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इनको बोला कुछ जाता है और इनको समझ कुछ आता है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं करते, इनकी प्रॉब्लम है, इनके साथ होता है ऐसा एक्चुअल में। इसके अलावा किसी भी तेज साउंड को सुनकर या कोई आवाज तेज हो जाए तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह ये होती है कि ये इरिटेट होने लग जाते हैं, तेज साउंड को सुनकर, तेज नॉइज को सुनकर ये इजीली इरिटेट हो जाते हैं। लास्ट वन इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इंटरप्रिटेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। किसी भी पिक्चर को देखकर ये उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, जैसे सिंबल्स, मैप, डिस्टेंस, शेप्स, इन सबको समझने में इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जानने वाली बात यह है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण, जैसे अगर माँ बाप में लर्निंग डिसेबिलिटी के कभी लक्षण रहे हों तो उनके ये गुण बच्चों में देखने को मिलते हैं। तीसरा, प्रीमैच्योर डिलीवरी, बट माँ को प्रेगनेंसी के दौरान पूर्ण पोषण ना मिला हो, संतुलित आहार ना मिला हो। थर्ड वन, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, नशीली दवाइयां लेती हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम बच्चे को होती है। तीसरा, जन्म के दौरान बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना, उसके ब्रेन तक जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट, हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी, और प्रेगनेंसी के दौरान माँ किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रही हो, तो ये सब जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण है। ये तो बात थी लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण की। अब मैं बात करती हूँ उसके सॉल्यूशन की। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी के सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इसे केवल प्राप्त जानकारी से और प्रयास से बच्चे की सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो हम बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो नंबर 1 ये है कि पहले पेरेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित पूर्ण जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की सीखने की क्षमता बहुत स्लो होती है, बहुत धीमे समझ आता है, इनको बहुत देरी से समझ आता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा और अतिरिक्त समय दें उन्हें समझाने के लिए। अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनके पढ़ने का तरीका बदलें, उन्हें चीजों को आसान करके समझाएं, तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी वो आपकी भाषा समझ पाए उसे इजी से इजी करके समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप उन्हें समझाने के लिए कहानियों और पिक्चर का सहारा ले सकते हैं, उनसे ड्राइंग करवा सकते हैं। और जिन बच्चों को लिखने में और अक्षरों में दिक्कत होती है तो उन्हें बार बार उस चीज का अभ्यास करवाएं, उन्हें बार बार उन चीजों को, उन अक्षरों को, उन वर्ड्स को लिखवाएं। इससे क्या होता है, बार बार लिखने से उन बच्चों को वो रिमाइंड होता रहता है, वो उन्हें धीरे धीरे याद होता है। आप और भी चीजों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग करा सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। अगर बच्चे को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है या बोलने में दिक्कत है तो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग उनकी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि बच्चे आपके निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं या आपके निर्देश को समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज उन्हें डांटे नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करें। वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है, उन्हें प्यार से उन निर्देशों को सिखाने की जरूरत है कि वो उनका
पालन कर सकें, वो भी बिना निराश हुए अपने बच्चों को ज्यादातर समय दें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को प्यार से डील करें, उनकी तरह सोचने की कोशिश करें। फिर देखिए प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व होती है। अगर आपको भी अपने बच्चों में एलडी के लक्षण दिखाई देते हैं या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है एक प्रयास की, एक कदम की। जरूरत है बच्चों को समझाने की, उन्हें सही परामर्श देने की, उनके अंदर छिपी काबिलियत को जानने की। अगर आप उनके अंदर की छिपी काबिलियत को जान जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको आसानी होगी उनकी प्रतिभा को और निखारने की। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो जिनको ये एलडी का प्रॉब्लम हुआ है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन एंड एडिसन और भी बहुत से लोग। लेकिन क्या है, ये भी बहुत शिखर तक पहुंचे, बहुत ऊंचे पहुंचे हैं। देखिए हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे में कुछ काबिलियत होती है। बस फर्क है, बस जरूरत है समझने की, उन्हें तराशने की, उन्हें निखारने की, उन्हें सही सलाह देने की। फिर देखिए आपका बच्चा कहां से कहां पहुंचता है। थैंक यू सो मच।